हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी अर्थात ग्रीक शब्द है ये टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट प्लस नॉमस का अर्थ होता है लॉ। अब वर्गीकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी कहलाता है। या फिर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की सबसे पहले पहचान, फिर नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एपी कैंडोले ने 1813 में किया था। टैक्सोनॉमी के स्थान पर कभी कभी सिस्टमेटिक शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि ऊपर में दर्शाया गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पहचान, और उसको आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जीवधारियों के लक्षण का अध्ययन करके उनकी पहचान करके उन्हीं लक्षणों के आधार पर अन्य जीवों की तुलना की जाती है कि ये जीव इनसे समानता रखते हैं या नहीं। इसे पहचान कहा जाता है। दूसरा होता है नामकरण, इसे नोमेनकल्चर कहते हैं इंग्लिश में। इसके अंतर्गत जीवधारियों को उनके लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट नाम दिया जाता है ताकि उसे संपूर्ण विश्व में उसी एक नाम से जाना जाए या फिर पहचाना जाए। फिर इसमें वर्गीकरण देखते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन। पहचान एवं नामकरण के पश्चात इन जीवधारियों को वर्गीकी के विशिष्ट क्रम के अनुसार विशिष्ट समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख कैटेगरीज निम्न है। इसमें पहला किंगडम, जिस जगत या किंगडम, संघ या फैलम, वर्ग या क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फिर फैमिली, वंश या जीनस, जाति या फिर स्पीसीज कहा जाता है। वर्गीकरण को कुछ इस प्रकार से कहा जा सकता है। जो जगत सबसे पहले ऊपर टॉप में होता है वो जगत होता है, फिर संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति ऐसे होते हैं। अगर जगत से हम लोग नीचे जगत से संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति इधर आएंगे अर्थात ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें जो जीवों की समानता होती है वो बढ़ती है। लेकिन जब हम लोग जाति से ऊपर की तरफ जगत की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो जीवों में जो समानता होती है वो घटती जाती है। सबसे पहले इसमें जाति देखेंगे। जाति क्या होता है? जाति या फिर स्पीसीज। जाति वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जाति वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई होती है। एक प्रजाति के समस्त जीव स्वतंत्र रूप से परस्पर इंटरब्रीडिंग करते हैं, अर्थात कि जो जाति होती है वो आपस में एक साथ इंटरब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप में होते हैं स्वतंत्र। जैसे कि ये स्वतंत्र रूप से आपस में रहते हैं और आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेंथोरा लियो जो सिंहों तथा लायनों की प्रजाति है, पेंथोरा टाइग्रिस जो बाघों की प्रजाति है, ये दोनों एक ही वंश जीनस में रखा गया है। फिर दूसरा आता है वंश। समान जीवों का समूह मिलकर एक वंश बनाते हैं। एक ही वंश के सभी प्रजाति कुछ लक्षणों में एक दूसरे से समान अवश्य होते हैं। ये लक्षण अन्य जातियों में नहीं पाता। कहने का अर्थ ये है कि समान जीवों का एक समूह होता है, ये मिलकर एक वंश का निर्माण करते हैं। इनमें जो सभी प्रजाति होते हैं लक्षण में एक दूसरे से समान होते हैं। ये अन्य जातियों से जो इनमें जो समानता होती है वो अन्य जातियों में नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर पेंथेरा एक वंश है जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख जातियाँ आती हैं। पेंथेरा लियो जो सिंहों को बताता है, और पेंथेरा पार्ट्स जो चीता को बताता है, और पेंथेरा टाइग्रिस जो बाघों को बताता है। ठीक है। फिर देखते हैं कुल अर्थात फैमिली। यह एक ऐसा संवर्ग है जिसके अंतर्गत एक समान लक्षणों वाले
एक या अधिक वंशों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात बहुत सारे वंश मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर सिंह, चीता, बाघ, ये विभिन्न प्रकार की बिल्ली जो फेलिडी कुल होते हैं इसमें रखा गया है। कुत्तों एवं लोमड़ियों के एक ही कुल जिसको कैनेडी में रखा गया है। दाल प्रदान करने वाले पौधों के सभी वंशों जिसे पेपिलियोसी कुल में रखा गया है। अर्थात बहुत सारे जो वंश होते हैं वो आपस में मिलकर एक कुल का निर्माण करते हैं। फिर देखते हैं गण ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? कुछ समान लक्षणों वाले कुल आपस में मिलकर एक गण बनाते हैं। कुछ समान लक्षणों वाले कुल आपस में मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुल कैनेडी और कुल फेलिडी दोनों कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं जो कार्निवोरा का निर्माण करते हैं। फिर इसमें आता है क्लास, वर्ग। इनके अंतर्गत समान लक्षणों वाले कई गण मिलकर एक क्लास बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गण प्राइमेट्स, इनके अंतर्गत मनुष्य, गोरिल्ला, बंदर सम्मिलित हैं। गण कार्निवोरा, इसमें सिंह, चीता, बाघ, कुत्ते एवं बिल्लियां सभी आते हैं। गण प्राइमेट्स व कार्निवोरा के अंतर्गत आने वाले जीवों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो गण प्राइमेट्स हैं तथा गण कार्निवोरा हैं, इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। अतः इन दोनों के गणों को अन्य गणों के साथ क्लास मैमेलिया या फिर स्तनी वर्ग में रखा गया है। फिर देखते हैं फाइलम। तो फाइलम क्या होता है कि समान लक्षणों वाले कई वर्गों को एक संघ या फिर उसको फाइलम बनता है। फाइलम जैसे कॉर्डेटा के अंतर्गत एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस, मैमेलिया आदि को रखा गया है जिसे फाइलम कहते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है हम लोगों का जगत अर्थात किंगडम। यह वर्गीकी का सर्वोच्च संवर्ग होता है। इसके अंतर्गत कुछ लक्षणों में समानता रखने वाले कई संघों या डिवीज़न जो होता है समस्त पौधों उसके लिए उपयोग किया जाता है या फिर फाइलम या डिवीज़न में सम्मिलित किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समस्त जंतुओं को जंतु जगत या फिर एनिमल किंगडम कहते हैं या समस्त पौधों को पादप जगत कहते हैं। नोट कुछ इम्पोर्टेंट्स। मनुष्य का वर्गीकरण करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, सबसे पहले किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जिसमें किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, सब क्लास यूथेरिया, जो ऑर्डर होता है वो प्राइमेट्स होते हैं, जो फैमिली होते हैं होमिनिडी होते हैं, तथा जो जीनस आता है वो होमो आता है, तथा स्पीसीज सेपियंस, जिसे हम लोग मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस कहते हैं। तो पता है आपको कि पहला जात जो रहता है वंश और जाति मिलाकर ही द्विनामकरण पद्धति का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें सबसे सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण जो था पद्धति अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने इसे पौधों में तथा जंतुओं में विभाजित किया था। जो पौधे थे उसे शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में बांटा गया था, लेकिन जो जंतु थे उसे लाल रुधिर, जिसमें लाल रुधिर प्रेजेंट हो, खून और लाल रुधिर एब्सेंट हो। जो लाल रुधिर प्रेजेंट होते हैं उसे एनाइमा कहते हैं, तथा जिसमें लाल रुधिर एब्सेंट होते हैं उसे एनाइमा कहते हैं। फिर कैरोलस लिनस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति दिया। इसके प्रतिपादक जो हैं कैरोलस लिनस को कहा गया, जिसमें पादप जगत जिसे समस्त पौधों, कवक, जीवाणु, मांस, लाइकेंस, इन सभी चीज़ों को रखा गया, और जंतु जगत में सभी जंतु, अमीबा, पैरामीशियम को रखा गया। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं रखा कि किसमें प्रकाश संश्लेषण होता है तथा किसमें नहीं होता है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन एककोशिकीय है, कौन बहुकोशिकीय है। इसलिए ये जो क्या बोलते हैं वर्गीकरण था उतना अच्छा नहीं था। फिर R.H. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति लागू किया।
R.S. व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण निर्धारित किया, जो अभी तक चल रहा है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये सभी चीज़ें थी। 5 जगत वर्गीकरण, इसमें देखते हैं फिर इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक अर्थात पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को द्विनामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया, जिसमें प्रत्येक जीव के 2 नाम होते हैं, पहला उसका वंश होता है और दूसरा उसका जाति होता है। तीसरा देखते हैं कि युगलिना क्या होता है कि ये जो युगलिना होता है एक ऐसा जीव है जिसमें पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। पौधों एवं जंतुओं के संयोजी कणु के रूप में इसको माना जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट और हैं, जैसे कि टैक्सोनॉमी, A.P.D. कैंडोला ने बताया। जाति क्या है, इसको मेयर ने दिया। सिस्टमा नेचुरी लिनियस जी का है। हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस जो बॉटनी के पिता कहा जाते हैं उनके हैं। टिंगलियन शेरनी एवं चीता के जो संतान होते हैं इनको कहा जाता है। थैंक यू।